बेटा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप लोगों को बेटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक जो कि आपके सिलेबस में है इसका वैल्यू याद होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बेटा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक याद करना है। ट्रिक देखिए बेटा, साइन थीटा का वैल्यू बेटा 0 से लेकर 90 डिग्री को अगर आप उल्टे क्रम में लिख देंगे यानी कि रिवर्स में लिख देंगे तो वो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से आपको फिर टेन थीटा का याद करना है, तो टेन थीटा का जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री तक उसको आप रिवर्स में लिख देंगे तो कॉट थीटा का वो वैल्यू हो जाएगा। उसी तरीके से बेटा सेक थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, उसको रिवर्स में लिख देंगे तो कॉसेक थीटा का वो वैल्यू हो जाएगा। इसे याद करना बेटा बहुत ही ज़रूरी है। मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, साइन 60 डिग्री यहाँ इंटू का साइन है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री फिर इंटू का साइन है यहाँ कॉस 60 डिग्री। तो बेटा देखिए इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपको कुछ वैल्यूज है जैसे 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इनका ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको याद करना पड़ेगा कि इनका वैल्यू कितना होता है। तो चलिए हमने अभी बेटा इसका वैल्यू हमने लिख रखा है, हम इसे फार्मूले में इसका हम यूज करेंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा √3/2, तो हमने लिख दिया और √3/2। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉट है यानी कि इंटू का साइन है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है बेटा √3/2। यहाँ प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लिख दिया। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। उसके बाद देखिए कॉस 60 डिग्री, इसके बाद इंटू का साइन है ना यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर कॉस 60 डिग्री देखिए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। यहाँ पर देखिए बेटा जो साइन 30 का वैल्यू है वही साइन का जो अपोजिट होता है कॉस, तो कॉस 60 इसका भी वैल्यू 1/2 ही है। यहाँ देखिए साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। तो चलिए अब हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं बेटा, हर बार इसका यूज होगा। √3 में आप √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 3 होगा, इसको आप लोग याद रखना। दूसरी बात यह है कि अगर √3 हो और इसका स्क्वायर हो तो एक्चुअल में बेटा ये जो रूट है ना वो 2 से कट जाता है, तो इसका भी रिजल्ट 3 ही होगा। इसको और थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, देखिए ये 3 है तो हमने 3 लिख दिया। इस रूट का मतलब हो गया 1/2 और पावर में है 2 तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 3 ही। तो ये बड़ा बेसिक पार्ट है, आप याद रखेंगे, इसका यूटिलाइज बार बार होने वाला है। तो बेटा देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, अभी हमने बताया है। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब नॉर्मल आप एलसीएम ले लीजिए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 4 को बेटा इस 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि 4/4 इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/1 का मतलब 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम बेटा फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, अब हम सेकेंड पार्ट को हम अब देखेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा क्या है,
प्रॉपर आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट है बेटा, कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो पहले आप 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर देखिए इनटू का साइन है यानी मल्टीप्लिकेशन का। tan स्क्वायर 40 डिग्री 45 डिग्री, तो आप tan 45 का वैल्यू देखिए, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो आप 1 लिख कर यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि इस ये वाला स्क्वायर है ना बेटा, ये है। चलिए प्लस लिख दीजिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो आप कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ढूंढिए, ये है √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो अब ये स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए बेटा क्या होता है, √3/2, तो हमने लिख दिया √3/2, और यहाँ फिर हम एक बार स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। अब देखिए बेटा हमने जस्ट ऊपर बताया था √3, एक यहाँ स्क्वायर है ना √3/2 का द होल स्क्वायर, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, माइनस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं बेटा कि आप डायरेक्ट इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच गया 2, ये 2 आपका आंसर हो गया। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अभी आप लोगों को मैं ज़रा एडजस्टमेंट कर लूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए प्रॉपर आप लोगों को बेटा दिख रहा है ना। चलिए अभी हम थर्ड क्वेश्चन को बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से आप लोग देखना। चलिए बेटा यहाँ पर देखिए कह रहा है cos 45, तो cos 45 का वैल्यू है बेटा 1/√2। उसके बाद अपॉन sec 30 डिग्री, तो आप देखिए sec 30 डिग्री आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक है। sec 30 डिग्री है बेटा 2/√3, तो हमने लिख दिया 2/√3। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का वैल्यू है बेटा 2, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। अब चलिए ऊपर तो बेटा हम एज यूजुअल लिख देंगे 1/√2, एक अपॉन का साइन है हमने दे दिया। यहाँ पर देखिए बेटा किसी नंबर या वेरिएबल के नीचे 1 हम लगा सकते हैं, तो चलिए √3 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो ये √3 ही हो गया। √3 से जब √3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। चलिए प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। इस 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और √3 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ये बेटा मैं नॉर्मल एलसीएम हमने निकाला है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए बेटा ये एक डिवीजन का साइन है ना, मतलब डिवीजन है, तो नीचे वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। तो चलिए हम लिखते हैं 1/√2 और मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या हो जाएगा √3, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू 2 + 2√3। अब देखिए बेटा ये 1 अपॉन, आप लोगों को प्रॉपर दिखना चाहिए, 1/√2 और √3 और 2 + 2√3। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें
एक बार और मैं लिख देता हूँ सेम चीज़ को, मैं बताऊँगा कि मैंने फिर रिपीटेशन करके क्यों लिखा। यहाँ पर √3 है और नीचे है, इसको देखिए हम क्या करेंगे इस बार कि √2 में √2 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 2√2, इसको इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√2 हो गया, फिर प्लस ये देखिए ये 2 है तो आप 2 लिखिए, और रूट से रूट वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर √6 हो गया। तो बेटा ऊपर हमारा बचा √3 और नीचे 2√2 प्लस 2√6। चलिए अब इसको हम और ज़रा बढ़िया से सजा कर लिख दें। √3 ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया बेटा 2√2 प्लस 2√6। हमने बेटा सेम चीज़ को यहाँ लिखा है। हमारा उद्देश्य ये है कि मैं अब इसके बाद क्या करूँगा वो चीज़ प्रॉपर आप लोगों को दिखे। तो बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्री के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि हमेशा बेटा कोशिश करना आप लोग कि डिनोमिनेटर पार्ट में जो कुछ भी वैल्यू है ना, जैसे कि हमारा ये है तो इसको ब्रेक करके इसको तोड़ना है और इसको स्मॉलर यूनिट में हम लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसको कमज़ोर करना है, एक छोटा से छोटा वैल्यू लाएंगे तभी जाकर हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो यहाँ बेटा मैं रेशनलाइजेशन करने जा रहा हूँ। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेम चीज़ लिखूँगा और प्लस के जगह माइनस लिख दूँगा। तो लिखिए 2√2 माइनस 2√6, देख लिया ना, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और सेम चीज़ से बेटा हम डिवाइड करेंगे 2√6। हमने यहाँ पर क्या किया है रेशनलाइजेशन। तो अब देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, आप इसको लिख दीजिए आप √3 और ये हो गया 2√2 माइनस 2√6। ये नॉर्मली हमने लिख दिया, सेम लिख दिया। अब देखिए बेटा इस स्टेप को फॉलो कीजिए। ये अगर a मान लो, ये b मान लो, इसको भी a मान लो, इसको भी b मान लो, तो a प्लस b और a माइनस b, ये किसका आइडेंटिटी बन रहा है बेटा a प्लस b और a माइनस b, ये क्या है a² माइनस b² का आइडेंटिटी है। तो आप इसको अब कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसको हम लिख देंगे 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का द होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए अब हम क्या करेंगे, अब नॉर्मली बेटा हम इस √3 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है बेटा, यहाँ एक विदाउट रूट वाला है ना, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए और √3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस हो गया। अब देखिए √3 में √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 लिख दीजिए और 3 6 जा 18, रूट अंडर क्या हो गया बेटा √18 हो गया। ठीक है, इतना तक तो आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ गया बेटा, दिख रहा है ना। थोड़ा सा और पेज को मैं ऊपर करता हूँ ताकि प्रॉपर आप लोगों को दिख सके। अब देखिए बेटा यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कीजिए, √2 में √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआती में ही दौर में बताया था, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा। और ये देखिए 2 2 जा स्क्वायर है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 16 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 2 जा 120, 120 2 जा 240, 40 2 जा 270, 70 2 जा 280, 80 2 जा 290, 90 2 जा 295, 95 2 जा 300, 300 2 जा 400, 400 2 जा 500, 500 2 जा 600, 600 2 जा 700, 700 2 जा 800, 800 2 जा 900, 900 2 जा 1000, 1000 2 जा 2000, 2000 2 जा 3000, 3000 2 जा 4000, 4000 2 जा 5000, 5000 2 जा 6000, 6000 2 जा 7000, 7000 2 जा 8000, 8000 2 जा 9000, 9000 2 जा 100,000, 100,000 2 जा 200,000, 2 जा 300,000, 300,000 2 जा 400,000, 400,000 2 जा 500,000, 500,000 2 जा 600,0
क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। माइनस लिख दीजिए। ये देखिए ये 2 पर का स्क्वायर है तो 2 2 जाइए तो 4 हो गया, और √6 में √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वैल्यू आएगा, यानी कि 4 6 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही बात तो बेटा आप लोगों को समझना है। तो अब देखिए, अब हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 बेटा दोनों के पास है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। इस कॉमन को निकालने का क्या मकसद होगा अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये बेटा ब्रैकेट में क्या हो गया √6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा √18 हो गया। और अब देखिए बेटा प्लस माइनस माइनस 24 में से जब आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया -16 हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे आप देख लीजिए, इस 2 से 16 को 8 टाइम्स में आप कटा सकते हैं। तो फिर लिख दीजिए आप √6 माइनस √18 और अपॉन में क्या हो जाएगा -8। तो अब देखिए बेटा, या तो आप आंसर इतना लिख सकते हैं, अगर इतना आप आंसर नहीं लिखना चाहते हैं, इस माइनस को हटाना चाहते हैं, तो पहले इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में से आप पहले माइनस कॉमन निकाल लीजिए। तो माइनस देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं वो चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे समझते हैं, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ज़रा ध्यान देखेंगे। अगर मैं यहाँ से माइनस अगर बाहर निकाल लिया बेटा, तो देखिए यहाँ पर क्या साइन है प्लस है, तो हम माइनस यहाँ है, यहाँ पर जब माइनस रखेंगे तब ना बेटा माइनस माइनस तब ना ये प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा √6। अब देखिए यहाँ पर क्या साइन होगा, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस जब रखूँगा तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि बिल्कुल सही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा प्लस √18 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या है माइनस, ये -8 है, तो ये माइनस और ये माइनस आप कैंसिल करवा दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, देखिए -√6 प्लस √18। तो आप क्या कीजिए कि शुरू में -√6 है तो इसको पहले लिख दीजिए क्योंकि प्लस में है, तो हमने लिख दिया √18 और इसको -6 को मैंने यहाँ लिख दिया। आप थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं है। और अपॉन में क्या है बेटा 8 है, या हमने क्या बोला, या तो आप इतना आंसर लिख दीजिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप इतना आंसर लिख दीजिए। अगर और भी आप थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बेटा √18 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9 × 2, और ये √6 को ऐसे ही रहने दीजिए। अपॉन में कितना है 8 है बेटा। इस 9 का √9 का आप यहाँ देखिए √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3√2, बाकी -√6 से एज यूजुअल लिख दीजिए, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो बेटा आपकी चॉइस है कि आप इसको आंसर लिखें, आप इसको आंसर लिखें, या ये वाला आंसर लिखें। थैंक यू सो मच बेटा।